ले जनाब, अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सीट बेल्ट ला ली है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पे जुर्माना भी हो सकता है। सीट बेल्ट का ड्राइवर को भी होता है और बैठने वाले को भी। हर कोई भी हो, अगर 5 आदमी बैठे हुए हैं मेरे साथ पिछली सीट पे भी, तो उनको भी बेल्ट लगाना होगा। यहाँ पे नहीं, जुर्माना अगर नहीं लगाता कोई तो जुर्माना उसको भी होगा, सवारी को भी। जी, सवारी का भी जुर्माना होगा। सवारी को भी होगा। तो ड्राइवर ने होगा कि तू वेख्या क्यों नहीं भाई। वैसे यार अगर 18 साल से कोई छोटा है तो फिर ड्राइवर को ज्यादा डैमेज करेंगे, उसके पॉइंट कम कर देंगे परमिट के, और जुर्माना भी देंगे। अगर 18 साल से कोई ऊपर है तो डायरेक्ट उसको ही होगा, ड्राइवर को कुछ नहीं कहेंगे। ड्राइवर को वैसे सवाल जवाब करेंगे जो आपको कहना चाहिए था, वरना ओवरऑल जुर्माना उसको ही करेंगे। लेकिन तुम्हारे देसी भी यहाँ पे पूरा फॉलो करते हैं, भाई कोई भी है। देसी करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी देसी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बंद डाले वाली गाड़ी होती है वहाँ, उसके ऊपर तो कतर का पर्चा हो जाता है, वो लड़कों को उसके अंदर बिठा के चले जाते हैं। यानी लोडर बंद गाड़ी जो होती है पीछे बिठा के, सीट नहीं ऐसे बिठा के दरवाजा मार के चले जाते हैं। ये ट्राली पे बैठे हैं। जी 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 जी। हालांकि उसमें तो बहुत ज्यादा जुर्माना हो सकता है और जेल भी हो सकती है। ओए होए होए। जेल का भी रिस्क है। और जैसे शाज और गाड़ी नहीं होती, हाँ, उसके पीछे डब्बा बंद होता है ना, तो सीट वगैरह नहीं होती, सामान रखने के लिए डाला बना होता है। अच्छा, तो उस डाले में लड़कों को अंदर डाल के तो पीछे से दरवाजा बंद कर लेते हैं। यानी कैदियां गई क्या यस, वो ऐसी होती है। देखो जी, जुगाल बनाए साढ़े पाकिस्तानी ने इतने भी हैं जी, मगर ये 100 में से 1 है, ज्यादा नहीं है। नहीं लेकिन कोई हाँ, ऐसे नहीं। वो भी शायद मजबूरी किसी की होगी। हाँ, कोई ऐसा ही हो सकता है, बट ओवरऑल नहीं। ओवरऑल पाकिस्तानी भी जो यहाँ पे आ जाते हैं ना, वो बेहतरीन तरीके से यार फॉलो करते हैं यहाँ के कानून को। उनको पता है कि और ऑप्शन भी नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कानून सही फॉलो है। नहीं करेंगे, पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत ज्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और रिश्वत नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा कि नहीं मैं ये किया था इसलिए मैं भूल गया हूँ। अच्छा यासर भाई, ये 3 लाइनें हैं, एक जो वेरी लेफ्ट साइड पे उस पे हम जा रहे हैं, तो ये बड़ी तेज लाइन है। ये इसमें नहीं चलना चाहिए। मैं भी जब भी टाइम मिलेगा मैं उस तरफ हो जाऊंगा, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए है। यानी ये जो लाइन है जिस पे हम जा रहे हैं, ये इमरजेंसी के लिए बहुत तेज है। जी, ये उससे कम स्पीड है, हम कम वाली पे आगे, और ये उसके बाद है, फिर उसके बाद है। जी जी बिल्कुल। नहीं, कम का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आस्था चलने वाले हैं, बट इधर 90 की स्पीड है, ठीक है, मुकर्रर की गई है जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो 90 की स्पीड को आपने फॉलो करना है और रिस्पेक्ट भी करना है। आप इधर 50 की स्पीड पे नहीं जा सकते, 90 पे ही जाना होगा। चलो 80 पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रश नहीं है तो सबसे जो लेफ्ट वाली लाइन है उसमें जाना होगा। अच्छा, सही है जी जी। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज यहाँ के ट्रैफिक के हवाले से? क्या मतलब आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी चीज, यानी कि ट्रैफिक जब हम जा रहे हैं तो कोई रूल्स के हवाले से जो थोड़ी सी नहीं है कि अगर 90 की स्पीड फिक्स है, गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं, मेंशन किया उन्होंने, उसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। पुलिस तो हर टाइम नहीं खड़ी होगी, बट वो कैमरा आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की पिक्चर लेगा और गवर्नमेंट को शेयर करेगा। वो आपको जुर्माना भी भेजेंगे। अगर जो ड्राइव कर रहा है आदमी, उसके नाम पे गाड़ी है तो उसकी ड्राइवरी लाइसेंस के पॉइंट भी कम कर दिए जाएंगे। वो पॉइंट इतने जरूरी हैं कि वो टोटल 12 होते हैं। अगर आस्ता आस्ता कम होते रह जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा, तो वो परमिट ही वापस ले लेंगे, आपको गाड़ी चलाने का लॉ ही नहीं बचेगा। तो ये जुर्माना कितना करते हैं? जुर्माना ज्यादा से ज्यादा कितना है और कम से कम कितना? तो ज्यादा उसकी गलती पे डिपेंड करता है। मिनिमम जो होता है वो 60 रुपए होता है। 60 यूरो? जी जी। तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कितना जो सुना है कभी? वो तो 1200-1500 5000 भी सुना है। ओह, अच्छा। हाँ, ये जिस किस्म की गलती करेंगे, जिस किस्म की गलती करेंगे उस किस्म से क्या है। बाकी ओवरऑल जो है वो 60 रुपए या 120 रुपए जो है ना, वो जुर्माना। लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ आपके लाइसेंस का वो पॉइंट काटते हैं, लोग कहते होंगे पैसे ले लो, वो काटो। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ही वो है जब वो पॉइंट काटते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा कि वो कहते हैं यार मेरे पॉइंट वापस मिल जाए, मैं 5000 यूरो देने को तैयार हूँ। हाँ। पॉइंट इतने जरूरी होते हैं। सही है। जो स्कूल जोन है, जहाँ स्कूल जोन है, वहाँ भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। वहाँ पे तो बिल्कुल ही इन्होंने 10 पे लगाई हुई है स्पीड। ब्लैक बोर्ड जो है उन्होंने वो मेंशन किए होंगे, 10 से ऊपर नहीं, मैक्सिमम 20 होगी। 20 से ऊपर आप चल ही नहीं सकते, गाड़ी चला ही नहीं सकते।
स्कूल जोन के अंदर सिर्फ 20 होगी, तो 20 कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे लाइसेंस जो हासिल करते हैं उसमें क्या कुछ सिखाते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं, या कितना आसान है लाइसेंस लेना वो फ्रांस बहुत में? मुश्किल है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में मैट्रिक का इम्तहान पास करता है ना, वो भी शायद आसान हो जाए। यहाँ के जहाँ पे आप लाइसेंस पास करते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस, तो वो बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पाकिस्तान के मैट्रिक पास हो जाती है, यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस पास करना हो, सबसे पहले आपको बहुत अच्छी ज़बान आनी चाहिए, फ्रेंच जो होती है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत से सवाल जवाब ऐसे होंगे, कम से कम 4000 सवाल होंगे, उनको आपने याद करना होगा, जिससे वो पंजाबी में कहते हैं रट लेना है, पानी वांगू पी लेना। हाँ, रटना होगा। तो उसमें से 40 सवाल वो ढूंढेंगे, 40 सवालों में से 35 जो है ना वो सही होने चाहिए। तो आपका सिर्फ कोड पास होगा, ड्राइवरी नहीं, सिर्फ पढ़ाई पास होगी। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल ड्राइवरी का वो एक लहदा ऑफिसर आएगा, उसके साथ बैठेंगे, वो आपको ड्राइवरी चेक करेगा। अगर नहीं सीखी, अगर आप नहीं चला सकते गाड़ी, तो यहाँ पे स्कूल है, जगह जगह पे स्कूल पे जाएंगे, उनको 50 रुपए 1 घंटे के देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो आपको ड्राइवरी सिखाएंगे, 50 यूरो 1 घंटे के देंगे, आपको ड्राइवरी सिखाएंगे। वो आपके 40 घंटे लगे, 50 घंटे लगे, 100 घंटा लगे, आपने पेमेंट अदा करनी है। ठीक हो, फिर ही आपको ऑफिसर अपॉइंटमेंट देगा और आप जाके अपनी ट्राई दे सकते हैं। लाइसेंस कितने साल का मिलता है, परमिट जो है? सारी जिंदगी का ही होता है। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल ये नहीं होता ना कि अपना नहीं होता। ठीक है, सही है। नहीं हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम से कम उनको मिलता है कि जी आपने किसी बड़े के साथ, यानी कि किसी फुल ड्राइवर के साथ बैठ के चलाना है। नहीं, वो एक और दूसरी ऑप्शन होती है, जब आप कोड पास कर लेते हैं ना, जिसको इम्तहान कहते हैं, वो पास करते हैं, तो उसके बाद वो ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है स्कूल ज्वाइन करने का, तो अगर आपका पापा है, बड़ा भाई है, कोई भी है, उसके साथ बैठ के वही गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ता है, तो उसके साथ बैठ के आप ड्राइव कर सकते हैं। वो ऑप्शन एक अलग है, वो ये नहीं है कि आप अकेले गाड़ी चलाएं, ना ना ना, वो उसके साथ ही चला सकते हैं। तो आपकी गाड़ी के पीछे एक डॉक्यूमेंट मेंशन किया जाएगा कि ये गाड़ी जो चला रहा है ये किसी बड़े के साथ चला रहा है, ओवरऑल अकेले नहीं चला सकते। यहाँ पे जो साइकिल के लिए बने होते हैं ट्रैक रोड पे, बिल्कुल, तो वहाँ पे ड्राइव करने या पकड़े जाए करते हुए या कोई इसका भी फाइन वगैरह होता है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वहाँ तो आप ड्राइव कर ही नहीं ना सकते। जो साइकिल का जोन होगा या साइकिल चलाने की जगह होगी, वहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चलेगा। हत्ता कि ये साथ में साइकिल की जगह देख रहे हैं आप, ये जो है, जी 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 जी, हाँ। ये सिर्फ साइकिल चल सकता है। अगर कोई साइकिल जा रहा है तो मैं उसके साथ से गुजरना है, कम से कम 1 मीटर फासला रख के गाड़ी उसके आगे लेकर जाऊंगा, नहीं तो मैं उसकी बैक पे खड़ा हो जाऊंगा, आस्ते आस्ते चलूंगा, उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो जो जहाँ पे आपने पैदल क्रॉस करना है, जब पैदल वालों का इशारा जो है ना वो ग्रीन हो जाता है, पैदल चलने वालों का, जी, जी, जी। तो उसमें ऑफ कोर्स वो पैदल चलना शुरू कर देंगे। लेकिन जो अगर कोई अंधा है, उसे नहीं पता चला, वो यहाँ पे जो इशारे लगे हुए हैं ना, इनके साथ एक स्पीकर लगा होता है, तो उनको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म हो जाता है कि किसी ने जो सोटी पकड़ी होती है, पता है, यहाँ पे वो स्टिक जो वाइट, जो स्टिक होती है, उससे पता चल जाता है। वो जो इशारा है, वो इशारे से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि आपका ग्रीन हो गया, आप जा सकते हैं। वो एक दफा नहीं बोलता रहता, आपका ग्रीन हो गया है, जा सकते हैं, आपका ग्रीन हो गया, आप जा सकते हैं। तो इसलिए उनको पता चल जाता, फिर वो आप चलने लग पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। मतलब ये है कि दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ पे पैदल चलने वालों का इशारा ना ग्रीन हो जाए ना, तो वो अगर कोई आंखों से नहीं देख सकता तो उसको भी पता चल जाए, क्योंकि छोटा सा स्पीकर लगा होगा, वो बार बार फ्रेंच लैंग्वेज में ये कहता होगा कि जी ग्रीन आपका हो गया, आप जो है ना यहाँ पे जा सकते हैं। ये जनाब हम आगे मेट्रो यहाँ पे होलसेल का एक स्टोर है। ये वही मेट्रो है जिसका अदारा पाकिस्तान में भी जो है ना वो मौजूद है, जिसकी एक ब्रांच है। यहाँ पर मोस्टली ये जो ब्रांच है ना, यहाँ पे आम जो है ना 1 साबुन 2 साबुन वो नहीं मिलते, या कोई 1 बोतल वो नहीं मिलती। यहाँ पे आप जो होलसेल है ना, जो बंडल्स हैं वो लिए जाते हैं। तो अभी हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बल्क में करनी थी, और चलते हैं अंदर और कोशिश करते हैं कि अंदर जाके हम लेने आए हैं चीजें वो लें। इस वीडियो में हमने बेसिकली आपको दिखाया कि फ्रांस में जो ड्राइविंग है उसके थोड़े से रूल्स हैं, जल्दी बताए हैं। रूल्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मजीद मिस्टर बेग।